हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योगों के बारे में आपसे बात कर रहे थे। उसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। बहुत सारी लघु कलाएं, हस्तकलाएं हमने देखी हैं। इसी क्रम में अगला जो उद्योग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चर्म उद्योग। कौन सा उद्योग? चर्म उद्योग, या इसी को बोल देते हैं चमड़ा उद्योग। बेसिकली चर्म या चमड़ा उद्योग से संबंधित जो जातियां हैं उनको हम बोलते हैं रेगर, और एक और जाति है जिसको हम बोल देते हैं मोची। देखो, रेगर जो जाति है चमड़े की रंगाई का कार्य करने वाली जो जाति है वो क्या कहलाती है? और रेगर जाति है। और चमड़े से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करने वाली जो जाति है वो कहलाती है क्या? मोची। देखो, चमड़े से निर्मित जो प्रोडक्ट है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है वो है क्या? जूतियां। जूतियों की जहां तक बात की जाती है, देखो जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी यहाँ का चमड़ा उद्योग जो है बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाली जो जूतियां हैं, जयपुर जिले की जो जूतियां हैं वो नागरा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नागरा जूतियां। जयपुर जिले की कौन सी जूतियां प्रसिद्ध है? नागरा जूतियां प्रसिद्ध है। इसी क्रम में देखा जाए तो जोधपुर जिले की मैं आपसे बात करता हूं। कौन सा जिला? जोधपुर जिले की जो जूतियां हैं, बेसिकली जोधपुर जिले में जो जूतियां फेमस है वो कहलाती हैं मोजड़ी। क्या कहलाती हैं? मोजड़ी या मोचड़ी कहलाती हैं। मोचड़ी जूतियां। तो हम ये कह सकते हैं जयपुर जिले का मानपुरा माचेड़ी जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली जयपुर जिले की कौन सी? नागरा जो जूतियां हैं वो प्रसिद्ध है, जबकि जोधपुर जिले की कौन सी? जोधपुर जिले की मोजड़ी या मोचड़ी जूतियां प्रसिद्ध है। देखो, जहां तक जूतियों का सवाल है, बच्चों के द्वारा पहने जाने वाली जूतियां क्या कहलाती हैं? खोलिया कहलाती हैं। हम जानते हैं विवाह के अवसर पर वर के द्वारा, दुल्हे के द्वारा पहने जाने वाली जूतियां क्या कहलाती हैं? बिनोटा कहलाती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि विवाह के अवसर पर वर द्वारा पहने जाने वाली जूतियां क्या कहलाती हैं? बिनोटा कहलाती हैं। जबकि दुल्हन द्वारा या वधू द्वारा पहने जाने वाली जो जूतियां हैं या स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली जो जूतियां हैं वो सपाटा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सपाटा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखो बेसिकली चर्म उद्योग या चमड़ा उद्योग की बात करते हैं तो दो जातियां हैं, रेगर और दूसरी मोची। चमड़े की रंगाई का कार्य करने वाली जाति रेगर कहलाती है और चमड़े से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करने वाली जाति मोची है। देखो, यहाँ हम जूतियों की सबसे महत्वपूर्ण जो चमड़े से निर्मित प्रोडक्ट है वो कौन सा है? जूतियां है। जयपुर जिले का मानपुरा माचेड़ी जो है वो चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हम बात करते हैं, देखो जयपुर जिले की कौन सी जूतियां? नागरा जूतियां प्रसिद्ध है, जबकि जोधपुर जिले की कौन सी? मोजड़ी या मोचड़ी जूतियां प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बच्चों की चमड़े से निर्मित जूतियां खोलिया कहलाती हैं। वर और वधू की बात करें, वर द्वारा पहने जाने वाले चमड़े के जो जूते हैं वो बिनोटा कहलाते हैं और वधू की जूतियां क्या कहलाती हैं? सपाटा कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं कौन सा उद्योग? चर्म उद्योग। देखो, यहाँ एक और मैं आपसे बात करता हूं, चर्म के साथ साथ लाख उद्योग। कौन सा उद्योग? लाख उद्योग। देखो, लाख उद्योग की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली लाख जो है एक कीड़ा है, लेसिफर लक्का। लेसिफर लक्का जो कीड़ा है, इस कीड़े के मल से, इस कीड़े के मल को प्रसंस्कृत कर लाख उत्पादित किया जाता है। लेसिफर लक्का जो कीड़ा है मोस्टली बेर वृक्ष पर पाया जाता है। कौन से वृक्ष पर? बेर वृक्ष पर पाए जाने वाला लेसिफर लक्का कीड़ा जो है, इसके मल का शुद्धिकरण करके क्या प्राप्त किया जाता है? लाख प्राप्त किया जाता है। और राजस्थान में लाख का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहां होता है? जयपुर जिले में होता है। और जयपुर जिले में लाख से निर्मित चूड़ियां, जयपुर जिले में लाख से निर्मित चूड़ियां क्या कहलाती हैं? मोकड़ी कहलाती हैं। जयपुर जिले में लाख से निर्मित चूड़ियां क्या कहलाती हैं? मोकड़ी कहलाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ हम बात कर रहे थे मोजड़ी और यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या? मोकड़ी। तो ये दो उद्योग हमने आपसे बात की, एक है चर्म उद्योग और दूसरा है लाख उद्योग। इसी क्रम में दोस्तों अगला मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान में काष्ठ उद्योग। किसकी बात कर रहा हूं? राजस्थान में काष्ठ
उद्योग मतलब लकड़ी से संबंधित जो उद्योग है, लकड़ी से संबंधित जो हस्तकलाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो राजस्थान में काष्ठ उद्योग के लिए दो जगह बड़ी फेमस है। एक जगह है बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़, और दूसरी जगह है जेठाना। जेठाना गांव पड़ता है कहाँ? डूंगरपुर में। बस्सी चित्तौड़गढ़ और जेठाना डूंगरपुर जो है ये काष्ठ या लकड़ी से निर्मित प्रोडक्ट्स के लिए बड़े प्रसिद्ध है। देखो काष्ठ उद्योग जो है या काष्ठ जो कला है इसके जन्मदाता, काष्ठ कला के जो जन्मदाता हैं वो है प्रभात जी सुथार। कौन है? प्रभात जी सुथार। क्योंकि काष्ठ कला से संबंधित जो जाति है वो क्या है? सुथार जाति होती है। कौन सी जाति? काष्ठ कला से संबंधित जाति सुथार जाति है। तो प्रभात जी सुथार जो है इस काष्ठ कला के क्या कहलाते हैं? जन्मदाता कहलाते हैं। देखो काष्ठ कला में अगर हम बात करें तो लकड़ी से निर्मित गणगौर, लकड़ी से निर्मित कावड़, लकड़ी से निर्मित मोर और लकड़ी से निर्मित बेवाण। देखो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में लकड़ी से निर्मित गणगौर, कावड़, मोर और बेवाण के लिए कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है? तो हम बात करेंगे बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ की राजस्थान में कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। गणगौर और बेवाण कहाँ का प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। देखो हम बात करते हैं आपसे बेवाण क्या होता है। बेवाण जो है वो काष्ठ से या लकड़ी से निर्मित, काष्ठ से निर्मित मंदिर, काष्ठ से निर्मित जो मंदिर है वो बेवाण है। बेसिकली इस बेवाण को हम मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो काष्ठ लकड़ी से निर्मित जो मंदिर हैं वो बेवाण कला के अंतर्गत आते हैं और निश्चित रूप से इन लकड़ी से निर्मित छोटे मंदिरों को बोलते हैं मिनिएचर वुडन टेम्पल। और बेवाण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। देखो हम बात करते हैं चंदन की काष्ठ पर नक्काशी। चंदन की काष्ठ पर नक्काशी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चंदन की काष्ठ पर नक्काशी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला? चूरू जिला प्रसिद्ध है। आपसे बात की जाए लकड़ी से निर्मित नक्काशीदार दरवाजे, नक्काशीदार दरवाजों के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो हम कह सकते हैं बीकानेर और शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी से निर्मित नक्काशीदार दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। देखो काष्ठ कला में ही हम देखते हैं कठपुतली। क्या देखते हैं? कठपुतली उद्योग। राजस्थान में कठपुतली उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कठपुतली उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है। देखो कठपुतलियाँ जो हैं बेसिकली इस उद्योग से रिलेटेड जो जातियाँ हैं वो नट जाति हैं। कौन सी जाति? कठपुतली जो नृत्य है या कठपुतली नृत्य का मंचन जिस जाति के द्वारा कराया जाता है वो कौन सी जाति है? नट जाति है। कठपुतली जो है वो आरडू की लकड़ी से, किसकी लकड़ी से? आरडू की लकड़ी से बनाई जाती हैं। ये एक फ्लेक्सिबल लकड़ी होती है जो काफ़ी मोड़ने के बावजूद भी नहीं टूटती है। देखो राजस्थान में कठपुतली उद्योग से रिलेटेड या कठपुतली नृत्य से संबंधित बहुत ही प्रमुख कलाकार रहे हैं स्वर्गीय देवीलाल सामर। स्वर्गीय देवीलाल सामर जो है इन्होंने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ की? उदयपुर में की। तो इस प्रकार से देखो कठपुतली उद्योग या हम बात करें कठपुतलियों के निर्माण से संबंधित या सबसे ज़्यादा कठपुतलियों का निर्माण कहाँ किया जाता है? उदयपुर जिले में किया जाता है। तो ये हुई हमारा कौन सा उद्योग? काष्ठ उद्योग। इसी क्रम में दोस्तों अगली कला की मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कला है, वो है मुनव्वती कला। कौन सी कला? मुनव्वती कला। देखो राजस्थान में मुनव्वती कला जो है वो बीकानेर जिले में प्रसिद्ध है। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। देखो मुनव्वती कला जो है इस कला के अंतर्गत
ऊंट की खाल से निर्मित, ऊंट की खाल से या ऊंट के चमड़े से मोस्टली तेल और घी, तेल और घी रखने के क्या बनाए जाते हैं, पात्र बनाए जाते हैं। तो ये जो कला है मनोवती कला बीकानेर जिले में प्रसिद्ध है। इस कला के अंतर्गत चमड़े से या ऊंट की खाल से विभिन्न प्रकार के तेल और घी रखने के क्या बनाए जाते हैं, पात्र बनाए जाते हैं। वो कला कहलाती है मनोवती कला। देखो बीकानेर से रिलेटेड एक और कला की आपसे मैं बात करता हूं, वो कला है उस्ता कला। कौन सी कला, उस्ता कला, या इसी को बोलते हैं केमल हाइड, केमल हाइड। देखो उस्ता कला की अगर मैं आपसे बात करूं, इस कला के अंतर्गत ऊंट की खाल से, ऊंट की खाल से निर्मित जो भी उत्पाद हैं उन उत्पादों पर चित्रांकन, ऊंट की खाल से निर्मित उत्पादों पर क्या करना, चित्रांकन करना, ये कला कौन सी कला है, उस्ता कला है। बेसिकली देखो उस्ता कला जो है, उस्ता जाति के लोग इस कला में संलग्न हैं। सही मायने में बीकानेर के शासक हुए हैं, बीकानेर के शासक, एक शासक हम बात करते हैं राव राय सिंह, राव राय सिंह, और दूसरे एक और शासक हैं कर्ण सिंह। राव राय सिंह और कर्ण सिंह जो है उस्ता जाति के कलाकारों को मुगल दरबार से, कहाँ से, मुगल दरबार से कहाँ लेकर आए, बीकानेर लेके आए। मूलतः ये लाहौर के रहने वाले हैं, उस्ता जाति के लोग जो हैं मूलतः ये जो कला है कहाँ की है, लाहौर की है। लाहौर से मुगल दरबार में, और मुगल दरबार से कहाँ, बीकानेर लेके आए राव राय सिंह और कर्ण सिंह। देखो ये जो कलाकार हैं, उस्ता जाति के जो कलाकार हैं, इन कलाकारों में हम बात करते हैं हमीद रज़ा, हमीद रज़ा, रुकनुद्दीन। इन कलाकारों को राव राय सिंह जो है मुगल दरबार से कहाँ लाए, बीकानेर लाए। देखो वर्तमान में इस कला से संबंधित प्रमुख कलाकार रहे हैं हिसामुद्दीन, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता जो है इसे 1986 में 1986 में इस कला हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो वर्तमान में इस कला से संबंधित कलाकार हम बात करते हैं हनीफ उस्ता, इसके अलावा हम बात करते हैं असगर उस्ता और अहमद उस्ता। ये इस कला से संबंधित प्रमुख क्या हैं, कलाकार हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। देखो चमड़े से निर्मित जो उत्पाद हैं, चमड़े से निर्मित उत्पादों पर स्वर्ण चित्रकारी के लिए, स्वर्ण चित्रकारी के लिए एक प्रमुख कलाकार रहे हैं ज्योति स्वरूप शर्मा, ज्योति स्वरूप शर्मा। इन्हें भी राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। चमड़े पर किसके लिए, स्वर्ण चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है कौन, ज्योति स्वरूप शर्मा। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं, देखो मनोवती कला पुनः रिवाइज करते हैं, बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है, और इस कला के अंतर्गत ऊंट की खाल से या चमड़े से तेल और घी रखने के क्या बनाए जाते हैं, पात्र बनाए जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं उस्ता कला या कैमल हाइड। इस कला के अंतर्गत ऊंट की खाल से निर्मित उत्पादों पर क्या किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है। उस्ता जाति के जो कलाकार हैं मूलतः लाहौर के रहने वाले थे, लाहौर से मुगल दरबार में आए और मुगल दरबार से बीकानेर के शासक राव राय सिंह कर्ण सिंह कहाँ लाए, इन्हें बीकानेर लेके आए। प्रारंभिक तौर पर हमीद रजा, रुकनुद्दीन वगैरह ये जो कलाकार हैं ये लाए गए। प्रमुख कलाकार रहे हैं स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, जिन्हें 1986 में इस कला हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कला के वर्तमान में जो कलाकार हैं हनीफ उस्ता, असगर उस्ता, अहमद उस्ता, और निश्चित रूप से चमड़े पर स्वर्ण चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं ज्योति स्वरूप शर्मा। देखो बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया, बीकानेर जिले में स्थापित किया गया। देखो बीकानेर जिले के ही एक और कला हम मैं आपसे बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण है, मथेरण कला। कौन सी कला, मथेरण कला। देखो ये भी बहुत फेमस है, कौन से जिले की है, बीकानेर जिले की है। मथेरण कला क्या है, देखो मथेरण कला के अंतर्गत जैन धर्म से जुड़ा, जैन धर्म से जुड़ा धार्मिक चित्रण, जैन धर्म से जुड़ा या जैन जो तीर्थंकर है उनसे जुड़ा हुआ जो धार्मिक चित्रण है वो कौन सी कला के अंतर्गत किया जाता है,
मथरण कला के अंतर्गत किया जाता है। बीकानेर की ये 2-3 कलाएं हैं, बड़ी फेमस हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपसे नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, वो है कपड़े पर रंगाई का कार्य। कपड़े पर रंगाई का जो कार्य है वो बेसिकली आपसे पूछा जाए, सीधा पूछा जाए कपड़े पर रंगाई का कार्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो हम कह सकते हैं कहाँ प्रसिद्ध है, जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। और इस कार्य से संबंधित जो जाति है वो जाति है रंगरेज। रंगरेज इस कार्य से संबंधित जो जाति है क्या है, रंगरेज जाति है। देखो रंगाई के कार्य में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो कई प्रकार की रंगाई हम देखते हैं। एक है बंधेज, कौन सी, बंधेज। एक है लहरिया, एक है मोठड़ा, एक है पोमचा और एक है चुनड़ी। देखो बंधेज क्या है, कोई भी कपड़ा है उस कपड़े को डोरे के माध्यम से बांधकर विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण कर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बंधेज की साड़ियां हैं, लुगड़ियां हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे होंगे। धागे से बंधे होते हैं और धागे से बांधकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करके क्या करना, रंगाई करना, वो तो कहलाता है बंधेज। हम कह सकते हैं डोरे से बांधकर आकृतियों का निर्माण करना, उसके बाद क्या करना, रंगाई करना। अच्छा देखिए, अगर मान लो कपड़े पर इस प्रकार से लहरदार क्या की जाए, रंगाई की जाए, तो उसको बोल देते हैं लहरिया। अगर मान लो कपड़े पर दोनों दिशाओं में इस प्रकार से और इस प्रकार से दोनों दिशाओं में अगर रंगाई की जाए तो कहलाती है क्या, मोठड़ा। अगर मान लीजिएगा हम पोमचा की बात करते हैं, पोमचा जो है स्त्रियों के ओढ़ने का ही एक वस्त्र है, एक ओढ़ने की ही हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की एक ओढ़नी है। कमल के फूल जैसी अभिप्राय युक्त ये होती है। इस पर ये जो पोमचा है मोस्टली इस प्रकार से इस पर ये जो चारों कॉर्नर है इन पर चित्रांकन, इस प्रकार से चित्रांकन, फूल पत्तियों का चित्रांकन होता है। पोमचा जो है मोस्टली, पोमचा की अगर मैं बात करूं तो ये जो ओढ़नी है, ये ओढ़नी का एक प्रकार है पोमचा। बेसिकली शिशु का जब जन्म होता है, शिशु के जन्म पर मातृ पक्ष के द्वारा या पीहर पक्ष के द्वारा ये लाई जाती है। अगर लड़के का जन्म होता है तो कैसे रंग के पोमचा, पीले रंग का पोमचा लाया जाता है। और अगर लड़की का जन्म होता है तो किस रंग का, गुलाबी रंग का पोमचा लाया जाता है। देखो पोमचे का ही प्रकार है पाटोदा का लुगड़ा। पाटोदा का लुगड़ा जो है लक्ष्मणगढ़, सीकर और मुकुंदगढ़, झुंझुनू का प्रसिद्ध है। लास्ट हम बात करते हैं चुनड़ी। राजस्थान में चुनड़ी कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। तो देखो बंधेज, लहरिया, मोठड़ा, अगर पूछा जाए राजस्थान में मोठड़ा कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर के साथ साथ बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पोमचा कहां का प्रसिद्ध है, मोस्टली लक्ष्मणगढ़, सीकर, मुकुंदगढ़, झुंझुनू का प्रसिद्ध है। चुनड़ी कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया कहां का प्रसिद्ध है, स्पेशली जयपुर का प्रसिद्ध है। और बंधेज जो है ये भी कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर जिले का ही प्रसिद्ध है। तो ये हुई कपड़े पर रंगाई का कार्य। देखो वापस ध्यान दीजिएगा, कपड़े पर रंगाई का कार्य मोस्टली ओवरऑल देखा जाए तो जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। इससे संबंधित जाति रंगरेज जाति है। बेसिकली कपड़े पर रंगाई के कार्य में विभिन्न प्रकार हम देखते हैं। बंधेज का तात्पर्य है धागे से, डोरी से विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बांधकर रंगाई करना, वो बंधेज है। बंधेज के लिए राजस्थान में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जयपुर जिला प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से कपड़े पर लहरदार आकृतियों का निर्माण करना, लहरिया। और अगर आकृतियां दोनों दिशाओं में निर्मित की जाए तो कहलाती है मोठड़ा। लहरिया के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, मोठड़ा के लिए जयपुर और बीकानेर दोनों प्रसिद्ध हैं। पोमचा हम बात करते हैं। पोमचा जो है इस प्रकार से कपड़े पर चारों कोनों पर कमल जैसी आकृति का निर्माण करना, बेसिकली एक ओढ़नी है। ये क्या है, ओढ़नी है, जो कि शिशु के जन्म पर मातृ पक्ष के द्वारा लाई जाती है। लड़की का जन्म होता है तो पीले रंग की ओढ़नी लाई जाती है, लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी रंग की ओढ़नी। और राजस्थान में पोमचे का एक प्रकार है पाटोदा का लुगड़ा, जो लक्ष्मणगढ़, सीकर और मुकुंदगढ़, झुंझुनू का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में चुनड़ी की बात की जाए तो राजस्थान में चुनड़ी कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। इसी क्रम में दोस्तों अभी हमने आपसे रंगाई की बात की, अब हम आपसे बात कर रहे हैं छपाई का कार्य। देखो राजस्थान में छपाई की अगर हम बात करते हैं
बेसिकली कपड़ों पर छपाई से संबंधित जो जाति है वो कौन सी जाति है? छिपा जाति। राजस्थान में छिपा जाति के लोग जो है वो छपाई के कार्य से क्या है? संबंधित है। जैसे रंगाई के कार्य से संबंधित रंगरेज जाति थी, तो छपाई के कार्य से संबंधित छिपा जाति है। देखो छपाई में प्रयुक्त लकड़ी से बनी जो आकृतियां हैं वो क्या कहलाती हैं? ठप्पा या बतकाड़े कहलाती हैं। छपाई में प्रयुक्त लकड़ी की जो आकृतियां हैं वो क्या कहलाती हैं? ठप्पा या बतकाड़े कहलाती हैं। और ठप्पों से कपड़ों पर जो आकृतियां या जो चित्रकारी की जाती है वो कहलाती है भात। ठप्पों द्वारा कपड़ों पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? भात कहलाती है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अजरक प्रिंट। देखो राजस्थान में अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। और इस प्रिंट के अंतर्गत कपड़े के दोनों ओर छपाई का कार्य, इधर से पहनिए चाहे इधर से पहनिए, या इधर से ओढ़िए चाहे इधर से ओढ़िए, दोनों साइड से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उल्टा सुल्टा है, ठीक है। दोनों ओर छपाई का कार्य किया जाता है। और मोस्टली इसमें कौन से? लाल और नीले रंगों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मलीर प्रिंट। कौन सा प्रिंट? मलीर प्रिंट। देखो मलीर प्रिंट भी बाड़मेर में प्रसिद्ध है। और इसमें रंग की अगर बात करते हैं तो कत्थई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट जो है जयपुर का प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूल पत्ती एवं पशु पक्षियों का चित्रण, फूल पत्ती एवं पशु पक्षियों का चित्रण किस प्रिंट में किया जाता है? बगरू प्रिंट के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट हम जयपुर में है। ये युद्ध के चित्र और हाथी और घोड़ों का जो चित्रण है मोस्टली सांगानेरी प्रिंट के अंतर्गत किया जाता है। आगे है रुपेली सुनहरी छपाई। रुपेली सुनहरी छपाई जो है चित्तौड़गढ़ कोटा किशनगढ़ की फेमस है। और चुनरी भात की जो छपाई है कहाँ? भीलवाड़ा जिले में प्रसिद्ध है। तो ये कुछ प्रिंट हुए। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपसे बात कर रहा हूं दाबू प्रिंट। कौन सा प्रिंट? दाबू प्रिंट। देखो दाबू का तात्पर्य क्या है? बेसिकली कपड़े के उस भूभाग को दबा देना जिस भूभाग पर हमको छपाई नहीं करनी है। तो जो कपड़े के जिस भूभाग पर छपाई नहीं करनी है उस भूभाग को लुगदी या लुई से क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं, दबा देते हैं। और वो दबाना ही क्या कहलाता है? दाबू कहलाता है। देखो दाबू जो प्रिंट है कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। लुगदी या लुई जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? दाबू कहलाता है, जिसके माध्यम से जिस भूभाग को हमको नहीं छापना है, नहीं रंगना है, उस भूभाग को बचा देना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कपड़े पर जिस भूभाग की छपाई हमें नहीं करनी है उस भूभाग पर जिस पदार्थ के द्वारा हम उसकी छपाई को रोक देते हैं या दबा देते हैं वो क्षेत्र जो है या वो पदार्थ जो है क्या कहलाता है? दाबू कहलाता है। मोम का दाबू। अब मोम के द्वारा कपड़े पर परत चढ़ाकर उस भूभाग को बचा देना जिस भूभाग की छपाई नहीं करना है, वो मोम का दाबू कहां प्रसिद्ध है? जैसलमेर और सवाईमाधोपुर। मिट्टी से अगर उस भूभाग को बचाया जाए तो बालोतरा बाड़मेर में मिट्टी का दाबू। गेहूं के बीधण से उस भूभाग को बचाया जाए तो गेहूं के बीधण का दाबू, सांगानेर और बगरू। और लास्ट हम पढ़ रहे हैं जाजम प्रिंट। जाजम बोलते हैं चटाई को, ठीक है, दरी पट्टी को हम ये कह सकते हैं कि जाजम जो बिछोना जो होता है उसको हम जाजम बोलते हैं। और राजस्थान में जाजम जो प्रिंट है ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कपड़े पर छपाई। ये जो प्रिंट है निश्चित रूप से पेपर में किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका ज्योग्राफी का चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आपका चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रॉपर वे में देखिएगा ताकि आगामी एग्जाम्स में आपको बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है एग्जाम की दृष्टि से। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, इसलिए अपने सभी मित्रों को इसको शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अविलंब मिल सके। धन्यवाद।